नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद संगमित्रा में। दोस्तों, आज सोशल साइंस के यूपी टेट का 2011 में जो पेपर हुआ था उसका हम आज लेकर आए हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। केला और अनानास मुख्यतः उगाए जाते हैं। तो कैसे क्षेत्र में ये उगाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मतलब जहाँ गर्माहट ज़्यादा होती है, जो गर्मी वाला इलाका है, वहाँ पर ये केला और अनानास मुख्यतः उगाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से किस समूह की भाषा को, किस समूह की बात चल रही है यहाँ पर, समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? तो भारतीय आर्य जो आर्य हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जुड़वा नगर है? तो जुड़वा नगर किसको बोला जाता है? हैदराबाद और सिकंदराबाद। नेक्स्ट है, सबसे अधिक केसर कहाँ मिलता है? तो जम्मू कश्मीर में केसर मिलता है सबसे ज़्यादा। दोस्तों नेक्स्ट है, भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? तो 22 भाषाएं स्वीकृत हैं अनुच्छेद ये 8वीं अनुसूची के तहत। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षक कौन सा प्राणी है? तो ये बाघ है। नेक्स्ट है, वह स्थान जो किसी समय का फ्रांसीसी उपनिवेश था, अब अरविंद आश्रम की मंजिल है। तो इसमें से कौन सा है? तो ये पांडुचेरी में बनाया गया है। ये अरविंद घोष का ये आश्रम है। अरविंद आश्रम के नाम से जाना जाता है, जो कि पांडिचेरी में है। नेक्स्ट है, बॉम्बे हाई संदर्भ जो है वो किससे संबंधित है? तो अपतट तेल क्षेत्र से संबंधित है ये। नेक्स्ट है, भारत का 26वां राज्य निम्न में से कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ है 26वां। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी उद्गम भारत में नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम जो है वो भारत से नहीं होता है। महाभारत के लेखक कौन है? तो दोस्तों महाभारत के लेखक वेद व्यास हैं। नेक्स्ट है, लाल किले का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों लाल किले का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो हैं वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि लगातार 10 साल तक इनका कार्यकाल रहा है। नेक्स्ट है, और दोस्तों यहाँ पर ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो भारतीय संविधान सभा के स्थायी सदस्य भी थे, और अस्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट है, ताजमहल का निर्माण किसकी याद में कराया गया था? तो ताजमहल का जो निर्माण है वो मुमताज बेगम के। आगे देखते हैं दोस्तों, किस धर्म में तीर्थंकर के नाम से 24 महान आचार्य हैं? तो जैन धर्म के कौन है? महावीर स्वामी थे 24वें। ठीक है दोस्तों। और प्रथम कौन से थे? प्रथम ऋषभवेद थे। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम आणविक परीक्षा 1974 में हुआ था, जो इससे किससे नाम से जाना जाता है? यानी ये भारत में प्रथम आणविक परीक्षण जो हुआ था 1974 में, किसके नाम से जाना जाता है? तो लफिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है, यानी हंसते हुए बुद्ध। अगला है दोस्तों, ये शकुंतलम किसने लिखी है? शकुंतलम कालिदास के द्वारा लिखी गई है। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को पराजित किसने किया था? तो अफगानों ने किया था। नेक्स्ट है, किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा? तो ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। नेक्स्ट है, राणा साका संबंधित है, किससे संबंधित है? मेवाड़ से हुआ था इनका, ये मेवाड़ से संबंधित है। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया था? तो राजस्थान में किया गया था 2 अक्टूबर 1959 में। 2 अक्टूबर 1959 में किया गया था, जो कि नागौर जिला था, या राजस्थान का नागौर जिले में हुआ था। नेक्स्ट है, संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? ये संविधान की शर्तों के अनुसार काम करना है ना, सरकार चलाना। ठीक है, बिल्कुल सही है। कानून के अनुसार सरकार काम करना, बिल्कुल सही है। ये भी लोकतांत्रिक सरकार, ये तीनों ही आंसर इसका सही है। नहीं, आगे देखते हैं दोस्तों, पंचशील पर हस्ताक्षर किए। तो पंचशील का जो समझौता जो हुआ था, तो किन के बीच में हुआ था? तो 2 देश थे, एक इंडिया और दूसरा चीन। तो इंडिया से जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि पहले प्रधानमंत्री थे, और दूसरे हैं चाउ एन लाई, जो कि चीन से हैं। तो ये चीन और भारत के संबंध में हुआ था ये पंचशील समझौता। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर अंतिम कब हस्ताक्षर हुए थे? तो दोस्तों 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा बनकर तैयार हो गया था, है ना। और 24 जनवरी 1950 को अंतिम बार हस्ताक्षर कर दिए गए थे, और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया दोस्तों। कि संविधान सभा का प्रथम प्रधान कौन था? तो संविधान सभा का प्रधान किसको माना जाता है? तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता है, जो कि 7 मेंबर थे उसके ड्राफ्टिंग कमेटी के, तो चेयरमैन ही थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है दोस्तों, और राजा हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो राजा हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज हुआ करती थी। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राष्ट्र
राष्ट्रकूटों द्वारा कराया गया था। ग्राम पंचायत के कितने पक्ष होते हैं? तो 3 स्तर होते हैं इसके ग्राम पंचायत के। नेक्स्ट है नगर पालिका कमेटी का प्रधान कौन किसको कहला जाता है? तो अध्यक्ष जो होता है उसका प्रधान होता है ये। नेक्स्ट है ग्राम न्यायालय कहलाता है। ग्राम न्यायालय किसको बोला जाता है? कि न्याय पंचायत को बोला जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग क्या कहलाता है? कक्ष कहलाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है कौन सा है? तो चंद्रमा है पृथ्वी का सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। और सूर्य के सबसे निकटतम कौन सा है ग्रह? वो जो है हमारे 8 ग्रह हैं, और 8 ग्रह में से सबसे जो सूर्य के सबसे नजदीक तारा है वो क्या है? बुध है। नेक्स्ट है दोस्तों और शुक्र है। शुक्र को भोर का तारा है ना, और पृथ्वी के समान शुक्र को माना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों भूमध्य रेखा नहीं गुजरती। तो भूमध्य रेखा जो है वो कहाँ से नहीं गुजरती है? तो उत्तरी अमेरिका से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है दोस्तों महासागर में छोटा बृहद लवणीय जलाशय कहलाता है। तो क्या कहलाता है? सागर कहलाता है। नेक्स्ट दोस्तों किसी नदी और उसकी सहायक नदियों का अपवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? नदी घाटी कहलाता है। नेक्स्ट है भारत की बृहत्तम नदी, बृहत्तम मतलब लार्ज, बृहत्तम मतलब लार्ज होती है, तो भारत की लार्ज जो रिवर है वो क्या है? तो गंगा है। नेक्स्ट है ग्रीनविच मध्य समय तक भारतीय मानक समय के बीच अंतराल कितना है? कितना समय अंतराल है? तो 5.5 घंटे का है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती? तो हिमशैल जो है वो भारत में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है भारतीय भूभाग में कितने महासागर हैं? तो भारतीय भूभाग में कितने महासागर हैं? जिसने पढ़ा होगा वही बता सकता है इसको। तो ये एक है जो कि हिंद महासागर यानी भारतीय हिंदुस्तान के नाम से पढ़ा है, किसी भी देश के नाम से पढ़ा है तो वो हिंदुस्तान है। हिंद महासागर यानी एक ही है। आगे देखते हैं दोस्तों साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो साइलेंट वैली किसको बोलते हैं? तो केरल में है जो, ठीक है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट है अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो बृहद्रथ थे, है ना। और मौर्य साम्राज्य जो है उसका संस्थापक किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। नेक्स्ट है प्राचीन रोम कब गणतंत्र बना? तो 6ठी सदी ईसवी पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता कैसी लिपि थी? सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी थी? अवांछनीय थी, आज तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है। नेक्स्ट है हड़प्पा के लोग किसका प्रयोग नहीं करना जानते थे? तो सोने का जानते थे करना, चांदी का भी करना जानते थे, कांस्य का करते थे, लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे का प्रयोग नहीं करना जानते थे। शक काल की शुरुआत कनिष्क ने की थी, कब की थी? तो 78 में की गई थी। भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो हेस्टिंग थे। नेक्स्ट है किस क्षेत्र में अंग्रेज आक्रमण के कारण सिपाही विद्रोह हुआ था? तो अवध के क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट है स्वतंत्र होने पर भारत का एक रियासत बन गया, है ना। तो रियासत का दर्जा जो है किस वर्ष खत्म किया गया था? तो 1947 में कर दिया गया था इसका। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचार्य थे। नेक्स्ट है असम का प्राचीन नाम क्या था? तो कामरूप था। नेक्स्ट है दिलवाड़ा मंदिर उदाहरण है, किसका उदाहरण है? यानी दिलवाड़ा जो मंदिर है वो जैन स्थापत्य कला का है उदाहरण एक। चाणक्य को किस नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, जो कि मौर्य साम्राज्य की राजनीति का वर्णन किया गया है इसमें। नेक्स्ट है औषधि से संबंध किसका है? तो औषध यानी जो ये इन ऑप्शन देख लीजिए, धंतवरी, चरक और श्रुत, ये तीनों जो हैं वो औषधि से रिलेटेड हैं, है ना। और लेकिन ये भास्कराचार्य जो है वो ये रिलेटेड नहीं है उससे। तो चरक थे, है ना। इन्होंने चरक संहिता लिखी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक थी इन्होंने लिखी है जो, और कई बार इनका नाम देखने को मिलता है एग्जाम में कि चरक संहिता के लेखक कौन है। तो चरक के ही नाम से लिखी है इन्होंने, चरक संहिता के बोलते हैं इसको। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से हटाया जा सकता है। तो यानी राष्ट्रपति कोई किसी भी मतलब भारत का जो राष्ट्रपति है वो अपने पद पर है और कभी भी किसी भी वक्त उसे हटाया जा सकता है। तो कैसे हटाया जाता है? तो महाभियोग लगाया जाता है, महाभियोग से हटाया जा सकता है। तो किसके द्वारा हटाया जाता है? संसद द्वारा हटाया जा सकता है। अब भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो 29 है। नेक्स्ट है
आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। किसकी सलाह पर राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है? तो राज्यपाल इनसे होती है, ठीक है, राज्यपाल की सलाह पर होती है। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मैंने पहले बताया था कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है फाहियान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में किया था, जिनको चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रम द्वितीय भी बोलते हैं। तो दोस्तों हमारा सेशन कैसा लगा? आपको लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। नमस्कार दोस्तों।